न्यायपालिका में मोदी सरकार दखल ना दे, और अगर मोदी सरकार दखल देने की कोशिश करती है तो यह ना तो न्यायपालिका के लिए अच्छा होगा और ना ही सरकार के लिए अच्छा होगा। दोस्तों, सभी लोगों को मालूम है कि मोदी सरकार यह चाहती है कि न्यायपालिका में हमारा दबदबा बना रहे, न्यायपालिका के जज हमसे डरे और हमारे खिलाफ कोई फैसला ना सुनाए। दोस्तों, हम लोगों को मालूम है कि मोदी सरकार बनते ही साल 2014 में जैसे ही नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने न्यायपालिका को अपने अधीन करने की कोशिश की। एनजेएसी कानून को मोदी सरकार ने लागू किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे न्यायपालिका की गरिमा को खंड खंड करने वाला बताया, न्यायपालिका की निष्पक्षता को क्षति पहुंचाने वाला बताया और इस कानून को असंवैधानिक करार कर दिया। तब से मोदी सरकार इस कोशिश में लगी हुई है कि जितनी जल्दी हो सके न्यायपालिका पर अपना दबाव बना लिया जाए, कोई जज हमारे खिलाफ ना जाए। लेकिन दोस्तों, जैसे ही कोई जज मोदी सरकार के खिलाफ जाता है, कोई फैसला सुनाता है, तो मोदी जी तुरंत ही उस जज का तबादला कर देते हैं, जिसको लेकर आज कॉलेजियम सिस्टम नाराज हो गया, आज सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जज नाराज हो गए कि भाई जुडिशरी में केंद्र सरकार दखल न दे, जुडिशरी में सरकार दखल न दे। कई बार न्यायपालिका ने कहा कि सरकार जज, जूरी और जल्लाद भी ना बने, सरकार फैसला नहीं ले सकती है, सरकार न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। दोस्तों, कई बार मोदी सरकार को फटकार लगाई गई, लेकिन ये सरकार है कि बाज आती नहीं, ये सरकार है कि मानती नहीं कि भाई न्यायपालिका कुछ कह रही है। यानी कि देश के साथ साथ जो शर्म लिहाज थी ना, वो भी ये बेच खाए हैं, इनके पास कुछ है नहीं है। ये नंगे भूखे लोग आज न्यायपालिका को बदनाम कर रहे हैं, आज न्यायपालिका को अपने बस में करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग पर इन्होंने कब्जा कर लिया, अब न्यायपालिका पर कब्जा करना चाहते हैं। इन्हें डर है इस बात का कि कहीं हमारे भ्रष्टाचार घोटाले की फाइल खुल ना जाए, कहीं बनी बनाई सरकार गिर ना जाए, कहीं न्यायपालिका कोई ऐसा आदेश न जारी कर दे जिससे चुनाव हम हार जाए। यानी कि ये लोग न्यायपालिका से बहुत डरते हैं, इसीलिए न्यायपालिका पर ये लोग दबाव डालते हैं। लेकिन आज जस्टिस उज्जवल भुइयां ने सरकार के अहंकार को तोड़ दिया है, आज जस्टिस उज्जवल भुइयां ने सरकार की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, हम लोगों को मालूम है ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने साल 2010 में अमित शाह पर सुप्रीम एक्शन लिया था, अमित शाह को 2 साल के लिए बैन कर दिया था, गुजरात से भाई तड़ी पार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था गुजरात में दिखाई मत देना, तब उस समय अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री हुआ करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2010 में अमित शाह को गुजरात से भगा दिया था कि दिखाई मत देना, नहीं तो उठाकर जेल में डाल देंगे। अमित शाह 2 साल तक तड़ी पार रहे, गुजरात में दिखाई नहीं दिए। अच्छा हुआ केंद्र में मोदी सरकार बन गई और अमित शाह पर जो आरोप लगा था अमित शाह बच गए। ठीक है, तो तब से मोदी सरकार ये जानती है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या है। अमित शाह को गुजरात से तड़ी पार किया गया था, कहीं ऐसा ना हो मुझे देश से तड़ी पार कर दिया जाए। इसलिए दोस्तों, ये चाहते हैं कि हम ऐसे कानून बना लें जिससे कि हमारी सरकार ना रहे तो हमारे ऊपर एक्शन ना हो। ठीक है, चाहते हैं कि जुडिशरी पर हमारा दबदबा बन जाए, कब्जा बन जाए, ताकि जो भी हमारे खिलाफ सबूत सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं उन फाइलों को जला दिया जाए, उन फाइलों को हटा दिया जाए, उस पर कोई जज सुनवाई न करे। और जैसे ही कोई जज उस मामले की सुनवाई करता है, मोदी सरकार तबादला करवा देती है। तो दोस्तों, बात यह है कि अब ऐसा नहीं होगा। हम लोगों को मालूम है, जहां पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन ने मोदी सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया था, तो मोदी सरकार ने अतुल श्रीधरन को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से हटा करके कहां भेज दिया? उन्हें भेज दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट। अभी एएसपी अनुज चौधरी पर एफआईआर का आदेश देने वाले जज का तबादला उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कर दिया। यानी कि आए दिन ऐसी ऐसी खबर आती है जिससे यह लगता है कि न्यायपालिका कॉलेजियम सिस्टम से नहीं बल्कि मोदी सरकार के आदेश से चल रहा है, जिसको लेकर कुछ जो निष्पक्ष जज हैं, ईमानदार जज हैं, उन्हें बड़ी तकलीफ होती है कि भाई सरकार ऐसा क्यों कर रही है, न्यायपालिका में दखल क्यों दे रही सरकार न्यायपालिका से दूर रहे। दोस्तों, कई बार मोदी सरकार ने न्यायपालिका से हाथ मिलाने की कोशिश की, कई बार मोदी सरकार ने कहा कि हम सभी लोगों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप 5 साल के लिए आए हैं और वो जज हैं, वो जिंदगी भर एक जज के तौर पर जाने जाएंगे, उनकी अलग पहचान होती है, उनका अलग काम होता है। संविधान की रक्षा करना और संविधान के नियम को देश में लागू करना यह न्यायपालिका का ही काम होता है। ठीक है, तो मोदी सरकार ये चाहती है कि न्यायपालिका पर दबाव डाला जाए, दबदबा बनाया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। दोस्तों, नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट आई है, लिखा भी है जुडिशरी में सरकारी दखल, जस्टिस उज्जवल भुइयां बोले बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक। खबर देख लीजिए। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा कि जुडिशरी में यानी न्यायपालिका में सरकारी दखल ये बर्दाश्त नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये अच्छा नहीं है। सरकार को न्यायपालिका में दखल नहीं देना चाहिए। देखिए, लिखा भी है सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्जवल भुइयां ने हाई कोर्ट के एक जज के तबादले के मामले पर कहा है कि कॉलेजियम सिस्टम में किसी भी तरह से कार्यपालिका का हस्तक्षेप जो है नामंजूर है। देख लीजिए, जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा कि न्यायपालिका में सरकारी दखल नामंजूर है, मंजूर नहीं है। सरकार कहेगी कि भाई इस जज का तबादला कर दीजिए, तो हम नहीं करेंगे।
सरकार कहेगी हमारे खिलाफ फैसला मत सुनाओ, तो ऐसा नहीं होगा। हम यहां पर संविधान की रक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हैं, ना कि सरकारी गुलाम हैं और ना ही सरकार के इशारे पर हम नाचने वाले हैं। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने यहां पर जमकर फटकार लगाई है सरकार को। देखिए लिखा भी है, कार्यपालिका के प्रभाव को स्पष्ट शुभकरोक्त। लिखा है लाइव लो की रिपोर्ट के मुताबिक जीबी पंडित मेमोरियल लेक्चर के दौरान बोलते हुए जस्टिस उज्जवल भुइयां ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस अतुल श्रीधरन के हालिया तबादले का हवाला दिया। इस ट्रांसफर पर पूर्व सीजेआई जस्टिस बीआर गवई ने बताया था कि यह केंद्र सरकार के अनुरोध पर किया गया था। जस्टिस भुइयां का कहना है कि यह खुलासा कार्यपालिका के प्रभाव की स्पष्ट शुभकरोक्त है, जबकि संवैधानिक तौर पर यह स्वतंत्र न्याय प्रक्रिया होनी चाहिए। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा, उन्होंने ऐसे तबादलों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि एक जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में क्यों भेजा जाना चाहिए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने सरकार के खिलाफ कुछ असहज आदेश जारी कर दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे कार्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता के आधार पर चोट है। उन्होंने सवाल किया, क्या इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं